नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। केन बेतवा लिंक परियोजना ये क्रिसमस और नए साल से ठीक पहले मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। आज प्रधानमंत्री के हाथों प्रदेश की समृद्धि की आधारशिला रखी गई और लाखों किसानों को सिंचाई के लिए पानी, लाखों लोगों को पीने का साफ पानी, उद्योग धंधों के लिए पानी की सप्लाई, बुंदेलखंड को उसके अभिशाप से मुक्ति, ये लिंक परियोजना एमपी का सही मायनों में कायाकल्प करने वाली है। काफी बड़ा इलाका है जिससे इस परियोजना का लाभ मिलने वाला है। आज हम उन तमाम इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जहां की किस्मत बदलने वाली है। बोलने से बदलेगा कि आज के कार्यक्रम में किसान और दूसरे लोग बोलेंगे कि उन्हें केन बेतवा प्रोजेक्ट से क्या उम्मीद है। तो केन बेतवा लिंक योजना, इससे मध्य प्रदेश के 11 जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे 2094 गांव लाभान्वित होंगे जहां सिंचाई, पेयजल और पर्यटन के साथ पर्यावरण को बेहतर बनाने के निर्देश दिशा में काम किया जाएगा। वहीं शिवपुरी की बात करें तो यहां 437 गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। योजना के उद्घाटन पर बताते चले कि शिवपुरी के किसान बेहद खुश हैं और शिवपुरी से अतुल गौड़ की एक खास रिपोर्ट इसी पर देखिए। केन बेतवा लिंक परियोजना काली सिंध को जोड़ते हुए कई सारे गांवों को न केवल सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएगी बल्कि कई खेत हरे भरे होंगे। इसके साथ साथ अगर हम पेयजल की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे गांव, ऐसे शहर होंगे जो इस परियोजना के तहत पेयजल सप्लाई के माध्यम से जोड़े जाएंगे और उन्हें पेयजल मुहैया कराया जाएगा। सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना है। जिस योजना के बीच में राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर एक करार हुआ जिसकी गवाही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी और इस महत्वपूर्ण परियोजना पर अब तेजी से न केवल काम किया जा रहा है बल्कि हम शिवपुरी जिले की बात करें तो 437 गांव हैं जो इस परियोजना से सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे और 1,30,860 हेक्टेयर जो बड़ी जमीन है वो इस पूरे एरिया में सिंचित होगी। ये किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं जो इस परियोजना को लेकर बात करेंगे और समझाएंगे कि कैसे इस परियोजना का लाभ जन जन तक पहुंचेगा। अगर हम बात करें तो आगर मालवा के साथ गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सीहोर जैसे कुछ इलाके हैं जिन इलाकों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। अगर हम आपसे पूछें सर कि सिंचाई को लेकर के ये महत्वपूर्ण योजना हमारे बीच आने वाली है तो इसे हम कैसे देखेंगे? सिंचाई के लिए सर अगर महत्वपूर्ण योजना बताएं तो नदियों का जो संगम करना है, सरकार का मिशन है, ये अच्छा है, बहुत बेस्ट रहेगा। क्योंकि जैसे शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये एग्री प्योर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में अभी इम्प्रूवमेंट भी देखे गए हैं पिछले 7-8 सालों में। सबसे ज़्यादा यहाँ ना ट्रैक्टर बेचने में नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट आया। ये 6,000 ट्रैक्टर एक साल में यहाँ बेचते हैं, जबकि आज से 7 साल पहले यहाँ केवल 800-900 ट्रैक्टर बेचते थे। तो अभी क्या है, यहाँ सिंचाई की उपयोगिता जितनी बढ़ेगी तो लोग वेजिटेबल वाली फसलें भी करने लगे हैं। टमाटर्स पैदा कर रहे हैं, कुछ धनिया भी लगा रहे हैं, प्याज भी पैदा कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, अगर ये संगम होता है तो उससे वाटर लेवल भी अच्छा होगा, लोगों को बोरों से भी पानी मिलेगा और साथ साथ में जो है और भी सुविधाएं हैं। तो वाटर पानी आने से जल ही जीवन है। तो एग्रीकल्चर के लिए तो ये अमृत है। तो यहाँ के किसानों के लिए जो है ये अमृत काल शुरू हो जाएगा। अमृत काल शुरू हो जाएगा। इन्होंने कहा अमृत काल शुरू हो जाएगा। इन्होंने किसानों की बात करी। अगर हम शहर के पेयजल इलाके जहां पेयजल की कमी है उस इलाके को देखें, कई सारे, अगर हम शिवपुरी जिले के आसपास की बात करें तो क्या इसमें उनको लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आए समय में कुछ समय पानी सूख जाता था, यहाँ पे किसान परेशान रहते थे, लोग परेशान रहते थे। जैसे वाटर लेवल बढ़ेगा तो बोरिंग्स में पानी भी नहीं सूखेगा। दूसरी समस्या है जो गांव-गांव में पानी में हैंडपम्प यूज़ करते हैं हमारे गांव में, तो हैंडपम्प में भी पानी बराबर आएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है और सबसे बढ़िया यहाँ की इंडस्ट्री में भी ग्रोथ होगा। उस चीज़ से लेके यहाँ पे समस्याएं खत्म होंगी, लोग बढ़ेंगे भी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बसना पसंद करेंगे। तो वो यहाँ का डेवलपमेंट ही होगा, उससे डेवलपमेंट होगा। अगर हम आपसे बात करें सर पर्यावरण की, तो पर्यावरण को इस तरह की योजनाओं से लाभ मिलता है क्या? सरकार पर्यावरण को ध्यान में रखकर किस तरह की योजनाएं बनाती है? हाँ, सरकार तो सभी चीज़ों को ध्यान रख में योजना पूरी बनाती है और इससे एग्रीकल्चर के साथ साथ में शहर का बड़ा विकास होगा, साथ में टूरिज्म और पर्यावरण, इसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। हाँ, आने वाले जितने भी पर्यटक हैं जो शिवपुरी में कंटिन्यू आते हैं, उनके माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से अदर फॉरेन कंट्री भी गेस्ट आना ज़्यादा से चालू हो गए हैं और फ्यूचर में इनकी बढ़ोतरी है। अगर ये चीज़ होती है तो ये सोने पर सुहागा वाली बात होगी और यकीनन मैं बोलता हूँ कि इसके होने से शिवपुरी मतलब काफ़ी अच्छा डेवलप होकर लोगों के सामने इसका नाम आने लगेगा। जो अभी तक सोचते हैं कि फॉरेस्ट के लिए फेमस है, पानी की सुविधा से और भी विकास होगा, जंगल घने होंगे और एनिमल्स यहाँ पे बढ़ ही रहे हैं और पर्यटकों का इजाफा भी होता जा रहा है।
अभी फॉरेन गेस्ट भी हमारे आना शुरू हो गए। अभी कुछ दिन पहले रशिया से भी आए थे और इस तरह से विदेशी बहुत आते हैं, खूब पसंद करते हैं यहाँ पर आके। तो सब इस प्रोविजन से जो अपने माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो दी है, ये बहुत बड़ी सौगात है। सौगात है। अगर हम बात करें तो केन नदी है, इसके बाद में बेतवा है, काली सिंध है, पार्वती है और शिवपुरी जिले से कुछ नदियों का सीधा सीधा कनेक्टिविटी भी है। बेतवा की कनेक्टिविटी है, काली सिंध की कनेक्टिविटी है, तो कहीं ना कहीं इसका लाभ सीधे तौर पर कैसे मिलेगा? बहुत अच्छा ये सोच है जैसे मोदी जी का। जैसे अभी कुछ गांव में, जैसे छोटी छोटी शिवपुरी में, आदर्श जो गांव में अभी भी उन लोग नदी का पानी पीते हैं। अभी भी थोड़ा सा तालाब जैसे बना तो कुएं का जो हम कहते हैं, अभी भी पानी उसका पीते हैं। तो ये जो चालू हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल से उन लोग शुद्ध पानी पिया करेंगे। शुद्ध पानी सबको मिलेगा और टूरिज्म बढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे हमारे 100% बढ़ेगा। जैसे कोरोना काल के बहुत ही टूरिज्म हमारे कम हो गया, लेकिन अब फॉरेन कंट्री से भी हमारे आना चालू हो गया। धीरे कुछ दिन पहले ही हमारे फॉरेन कंट्री जर्मनी से कुछ गेस्ट आए थे, तो उन लोग बड़ी खुश हो गए, उन लोग गए हैं। तो अभी धीरे धीरे वो रेगुलर कंटिन्यू में आना चालू हो गया। कंटिन्यू में आना चालू हो गया तो न केवल इस परियोजना से सिंचाई को महत्व मिलेगा, बल्कि इस एरिया में, अगर हमने आपको जैसा पहले बताया कि 1,30,860 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, कई सारे गांव को पेयजल मुहैया होगा और टूरिज्म के साथ साथ पर्यावरण को भी विकास और गति मिलेगी। यही इस परियोजना का लक्ष्य है और शायद इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार दो राज्यों के बीच इस महत्वपूर्ण समझौते के आधार पर आगे बढ़ रही है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी। केन बेतवा लिंक परियोजना से विदिशा के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलना शुरू हो जाएगा और इस बारे में विदिशा के किसान क्या सोचते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में एक सपना देखा था, नदी से नदी जोड़ो अभियान का, ताकि नदी से नदी जुड़ जाएगी तो उससे देश के कई इलाकों को सूखे से राहत मिलेगी। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये सपना साकार होने जा रहा है। केन बेतवा परियोजना के तहत कई नदियां जोड़ी जा रही हैं, इससे मध्य प्रदेश के कई इलाकों को फायदा होगा। इसमें विदिशा जिले के कुछ गाँव भी शामिल हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ किसान मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कितना फायदा होगा। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे और आपके गांव का नाम जानना चाहेंगे क्या है? अच्छा, हाँ, ये नदी से नदी जोड़ो अभियान से कितना फायदा होगा आपके गांव में? फायदा होगा, हमारे इधर नहर भी नहीं है ना नदी है। अच्छा, आपके इधर ना नहर है ना नदी है। नहीं। तो अगर आपकी राय मानते हैं, ये जो सरकार योजना ला रही है उससे फायदा कितना देखते हैं आप? फायदा मिलेगा, मकोड़िया डैम बनेगा जब। मकोड़िया डैम बनेगा? हाँ, विदिशा में मकोड़िया डैम बनेगा? नहीं, रायसेन जिले का। अच्छा, हाँ, जब तक वो नहीं बनेगा जब तक विदिशा जिले को कोई फायदा नहीं है। आखिर रेलवे के जय बगल को फायदा रहेगी, जय बगल को कोई फायदा नहीं। आप इस समय किस फसल की खेती कर रहे हैं? जी, गेहूं की। अच्छा, तो क्या सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त है? नहीं, अभी नहीं है। तो अभी सरकार जो योजना चला रही है नदी से नदी जोड़ो अभियान के तहत, उससे फायदा होगा आपको? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, बहुत नहीं फायदा होना। कुछ नहीं हो सकता कि जोन तक मकोई डैम नहीं बनता उन तक फायदा नहीं हो सकता। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं रायसेन जिला से हूँ। अच्छा, यदि पानी की कमी होती है तो क्या क्या विकल्प व्यवस्था की जाती है? आप खेतों में कैसे खेती करते हैं? खेतों में तो बड़ी मुश्किल से हो रही है अभी। कुछ गहरे गहरे ट्यूबवेल हो रहे हैं, वो भी फेल हो रहे हैं। जो पानी का वाटर लेवल है नहीं है, बांध बन जाएंगे तो वाटर लेवल बन जाएगा। तो पानी की कमी से कितना असर पड़ता है फसल पे? पानी की कमी से बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ये मान लो कि पानी की कमी से लगभग 60 या 70% नुकसान हो रहा है अभी। अच्छा, फसल पानी में। नहीं मिलता है तो हाँ, 60-70% नुकसान हो जाता है। फिर आप कैसे पानी लाते होंगे, कहाँ से लाते हैं? पानी बड़ी मुश्किल से लाते हैं, दूरियों से ला रहे हैं पानी। लगवा रहे हैं। ट्यूबवेल भी लगवा रहे हैं, तालाब भी खुदवा रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? बीपी सिंह यादव। अच्छा, बीपी सिंह यादव जी। यादव जी, काय की खेती करते हैं आप? इस साल धान लगाई थी, सोयाबीन बोया था। अब इसके बाद में अभी चना बोए हैं 3 दिन पहले, और किसी लगाई। नदी से नदी जोड़ो नहीं, अभियान नहर। के तहत- नहर आती है। संजय सागर डैम से नहर है। संजय सागर डैम से नहर है। हाँ, तो आप क्या मानते हैं, अगर नदी से नदी जोड़ो अभियान चल रहा है, सरकार है, आपके खेत में पानी पहुंचता है तो इससे फायदा तो फायदा सब रहा ही है, किसान के लिए है फायदा। इससे किसान के लिए ही फायदा है, लेकिन जुड़े सनी जोड़ने के लिए कोई तैयार तुम हो, हम नहीं है, हम है, ये नहीं है, ये है नहीं समस्या। कहीं ना कहीं आपसी समझ बिठाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगी, ये है समस्या। उसमें किसानों को भी सहयोग करना पड़ेगा। जो वो तो नहर का पानी आता है, नहर उसके का लिए। पानी आता है वो नदी में गिरना चाहिए, आगे वाले किसानों ने मिलना चाहिए पानी। अपन सोच रहे हैं किसानों का अपनों भलो हो जाए, दूसरे भलो ही ना हो।
लेकिन भलो होना चाहिए सबको, सब किसानों ने एकजुट रह के जब ही होगा काम। तो आप क्या मानते हैं, अगर नहर का पानी आता है तो उसमें खेती की आय दुगनी होगी? नहीं होगी, पानी आता है इसके बाद भी नहीं होगी? नहीं होगी। फिर महंगाई कहाँ जा रही है सर? देखो धान लगाई थी, धान में रेट 2200 से ज्यादा नहीं जा रहा। ये हो रही है नहीं कंडीशन, किसान की लागत ही खड़ी नहीं हो रही, दुगनी आय कहाँ से होगी? किसान की लागत भी खड़ी होए। बिल्कुल। अब गेहूं की फसल कितने एकड़ में अगर फायदा हो सकता है, अगर माने तो? अब गेहूं की फसल तो ऐसा है हाँ। कि अच्छी लग जाए। अब धान वाले इनकी कंडीशन ये है कि अभी बोई है, अब उनमें पानी लगेगा, उगेंगी, इसके बाद यूरिया भी नहीं मिल रहा है, यूरिया की समस्या आ रही है। सरकार ध्यान नहीं दे रही, सरकारें ध्यान भी देना चाहिए, कर्मचारी ने टाइट भी तो रखना चाहिए। तुम पहुंच गए मुंडावारे हो गए, तुमने कहा 50 बोरी दे दें, बिल्कुल। 10 बोरी दे दें। एक बार और आपसे जानना चाहेंगे, आप बासुदा से हैं, तो बासुदा में अभी नहर का पानी बराबर आ रहा है? गुलाबगंज से, हाँ। नहर नहीं है वहाँ। नहर नहीं है। अगर नहर का पानी आता है तो आप क्या मानते हैं कि कई खेती में फायदा तो होगा? फायदा क्यों नहीं होगा आप बताओ? जब पानी नहीं होगा, सूखे में ऐसे पत्थर में बीज डाल देंगे, उगेगा थोड़ी? जब उसमें पानी मिलेगा तो पत्थर में भी उग जाएगा वो। जब पानी नहीं होगा तो फिर कैसे खेती? अब अपनी लाने, अब कंडीशन ये आ जाएगी 1 महीने बाद, आदमी इनके घरों में पानी पीवे नहीं होगा। खेती की तो बात छोड़ो, घर में पानी पीवे नहीं आप होगा। कितनी फसल लेते हैं? मैं लेता हूँ वही 10-15 एकड़ में। अच्छा, 10-15 एकड़ में लेते हैं। क्या धान और गेहूं की फसल लेते हैं? हाँ, नहीं धान हो ही नहीं पाती, जब पानी नहीं है तो कहाँ से धान होगी? धान होती है ऐसे, ये बरसात में जब पानी गिर गया तब बो बाजी 2-5 एकड़ में, और तो उसके आप बाद मानते तो हैं ये जो परियोजना चल रही है, या जो सरकार की नदी से नदी जोड़ो अभियान है, इसके जी। तहत किसानों को फायदा तो होगा? 100% फायदा होगा साहब। आप में जब पानी आएगा किसान की फसल में के लिए, जो फसलें अभी सूख रही हैं, जब उनमें पानी मिलेगा तो वो हरे आएंगे, तभी ना पैदावार होगा, जब उनमें पानी मिलेगा। बिना पानी के आजकल कौन सी चीज ऐसी है कि जो जीवित रह जाए? फसल की तो छोड़ो, फसल तो फिर भी अपन लगा रहे हैं, बो रहे हैं। त्योड़ा की तक ही बो रहा है, त्योड़ा तक ही सूख रहा है, जबकि अब सबसे कठोर चीज मानी जाता है त्योड़ा, सूखे में वो तो उग जाता है, वो तक ही सूख रहा है, वहाँ पानी नहीं है। आशा लगाए हैं कि भगवान गिर जाए ऊपर वाले से। तो अभी बिल्कुल बोर वगैरह का पानी भी नहीं हो कुछ पा नहीं रहा साहब, सूखे हो गए बोर, कुछ नहीं बचा बोरों में भी। है। आप अभी मुझे बता रहे थे कि आप जो खेती करते हैं उसमें अगर पानी आ जाता है तो आपकी खेती भी लाभ का धंधा हो जाएगी। हो जाएगी ना, क्यों नहीं होगी? पानी से ही तो पूरी खेती होती है, हर चीज पानी से होती है। पानी नहीं है तो कुछ नहीं है। और एक समझ से ये भी है, हो भी जाती है तो जो किसानों को रेट नहीं मिल रहा, लगाने से भी क्या फायदा आएगा? धान आधे दाम में जा रही है। अभी खेती में पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। किस तरह से खेती करते हैं, पानी कहाँ से हमारे लाते हैं? इधर छोटा सा डैम है, 4-5 गांव की खेती होती है उसी से, वो ही है सहारा बस। नदी मदी कुछ नहीं है, तालाब से नहर आती है, और कुआं मुआ भी सक्से ही नहीं है। जैसे नदी से नदी जुड़ जाती है तो कहाँ खेतों में भी पानी आ जाएगा? आ जाएगा नहीं, नदी से नदी जुड़ जाएगी तो पानी आएगा, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पहुँच जाएगा। अच्छा, अगर हम समझना चाहेंगे, जैसे अगर नदी से नदी जुड़ जाएगी और नहरों में पानी आ जाएगा तो खेतों में अगर आ जाता है, तो अभी आप 2 फसल लेते हैं, अगर आपको पानी पर्याप्त मिलेगा तो उससे कितनी फसल ले पाएंगे? 3 फसल ले सकते हैं, मूंग की भी ले सकते हैं, मूंग की भी ले सकते हैं। अभी पानी की कमी से आप 2 ही दो ही फसल ले फसल ले पाते हैं। पाते हैं। वो भी पानी गिर जाए समय पे तो नहीं, डैम नहीं भराते, वो भी नहीं ले पाते। वो भी नहीं ले पाते हैं। मेरे क्षेत्र में तो तो बिल्कुल, यहाँ मेरे साथ कुछ किसान थे जो बता रहे हैं कि अभी फिलहाल तो उन्हें पानी की कमी से जूझना पड़ता है, जिसके कारण कई फसलों का नुकसान भी होता है। अगर नहर आती है और पानी उन्हें पर्याप्त मिलता है तो अभी साल में वो 2 फसल लेते हैं, पानी मिलने से उन्हें 3 फसल आसानी से ले सकते हैं। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, NDTV। तो कहीं ना कहीं केन बेतवा लिंक परियोजना एक काफी समृद्ध योजना मानी जा रही है, क्योंकि इससे लाभ कई मायनों में पहुंचेगा मध्य प्रदेश वासियों को। और न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, टूरिज्म में फायदा होगा, बल्कि अन्य कई तरीकों से यहां पर फायदा मिलने की बात कही जा रही है। और इसका शुभारंभ, इसकी सौगात आज प्रधानमंत्री देते नजर आए।
तो केन बेतवा लिंक परियोजना से जिन जिलों को सीधा फायदा होगा उसमें टीकमगढ़ भी शामिल है। किसानों को उम्मीद है कि परियोजना के शुरू होने से किसानों की माली हालत में काफी सुधार होगा। ये रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे बड़ी केन बेतवा लिंक परियोजना का आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बुंदेलखंड के खजुराहो पहुंचकर उसका भूमि पूजन किया और जो नहर की जो परियोजना है इसको अमली जामा पहनाया और उसको ज़मीन पर उतारा गया है। आज हम यहां पर खड़े हुए हैं टीकमगढ़ ज़िले के दिगोड़ा तहसील में। यहाँ के तकरीबन जो अभी पूरे ज़िले की बात की जा रही है, ज़िले में 131 गांव को इस योजना से जोड़ा गया है, जिसमें हर किसान के खेत में पानी पहुंचेगा और फसलें लहराएंगी और जो बंजर भूमि थी उसमें खुशियां आएंगी। तो आज हम पहुंचे हैं दिगोड़ा तहसील की तकरीबन 31 गांव को इससे जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये कितने किसान खड़े हुए हैं। किसान काफ़ी प्रफुल्लित हो रहे हैं, काफ़ी प्रसन्न हैं। का कहना रहा है इनको काफ़ी परेशानी होती थी। पहले इनकी जो ज़मीन थी खेती की उसमें पानी ना मिलने के कारण उपज नहीं हो पाती थी, जिससे काफ़ी परेशान होते थे। आज हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि जो परियोजना जो शुरू आज हुई है इससे इनको क्या लाभ होगा। सबसे पहले नाम क्या है आपका? अजय चौबे। चौबे, ये पूछना चाहूँगा जो आज जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस परियोजना का शुभारंभ किया है, आपके जो गांव जोड़े गए हैं जो दिगोड़ा के 31 गांव, किस नज़र से देखते हैं आप? ये तो बहुत बढ़िया योजना है। ये मोदी जी जो ला रहे हैं, अटल जी की मार्ग पर चले हैं, ये बहुत बढ़िया काम है। इससे हमारे दिगोड़ा क्षेत्र के समस्त गाँवों में जल स्तर बढ़ेगा। जल स्तर के साथ पानी की सुविधा हो जाएगी, खेती के लिए पर्याप्त सुविधा मिल जाएगी, नहरों और पानी पीने के लिए भी मिलेगा। ये बताइए पहले क्या स्थिति थी यहाँ? तो पहले बहुत कई खेत किसान जमीन बेच रहे थे, पानी ना होने के कारण बंजर डली रहती थी खेती, इसलिए वो लोग परेशान हैं। तो आज जो पानी मिलेगा इससे अब जमीन बेचना का आदमी का विचार जो था वो कैंसिल हो जाएगा। और क्या बदलाव आएंगे इससे ये का अब लोग पलायन नहीं करेंगे। एक और दादा हमारे पास हैं, समाज सेवी हैं, इनसे पूछने का प्रयास करेंगे। दादा नाम क्या है आपका? मेरा नाम है रमाशंकर पस्तु, वरिष्ठ समाज वरिष्ठ हैं, किसान भी हैं। आज जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जो देश की बहुत बड़ी नदी जोड़ो जो योजना है केन बेतवा लिंक योजना का शुभारंभ किया है और आपके क्षेत्र के गांव भी जोड़े गए हैं, क्या कहेंगे? मैं अपने नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र दिगोड़ा की जनता पानी के लिए बहुत ही परेशान है। अगर ये पानी आता है केन बेतवा का दिगोड़ा के लिए तो बहुत ही सुविधा हो जाएगी और मेरा दिगोड़ा तालाब भी भरा रहेगा। 3 माह गर्मियों में पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, इसलिए शायद पानी भी मिलेगा जनता को पीने के लिए, वो परेशानी की सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और किसान है हमारे साथ, क्या नाम दादा आपका? भाई साहब हमारा भूरेलाल। भूरेलाल जी, पूछना चाहूँगा पहले क्या स्थिति आपके यहाँ खेती वगैरह होती थी, क्या था? साहब पहले तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती साहब। अब जो है मोदी जी कह रहे हैं तो कुछ हम लोगों को सोच रहे थे कि ज़मीन बेच देवें, लेकिन अब हम लोग रोकेंगे ज़मीन। अब ज़मीन क्यों बेच रहे थे आप? हैं सब ज़मीन क्यों बेच रहे थे आप? इसे के पानी की वजह, पानी की बहुत वजह साहब। पानी नहीं था क्या? हाँ नहीं था साहब। तो कितनी मतलब परसेंट जो खेती वगैरह होती थी, कैसा आपका क्या स्थिति, कितने खेत थे आप जिसमें आप पानी था नहीं था, जिससे आप खेती कितने में कर पाते थे? अब साहब खेती एक दो बीघा कर पाओ और बस परेशान है साहब। तो अब आप प्रसन्न हैं आप लोग? हाँ प्रसन्न है। और क्या कहना चाहेंगे और क्या नया क्या बदलाव हो सकता है? जैसे आपके यहाँ नहर पानी आ रहा है तो और क्या नया होगा? नहीं आ जाएगा तो अब तो सब कुछ होगा, का नहीं होगा, पानी से तो सब है। कौन कौन फसलें उगाते हैं आप लोग? गेहूँ है, उड़दा है, चना मटा है, बज्जी गाँव। जैसे पानी आपको नहर से मिलेगा तो इसमें और कौन कौन फसलें जो अच्छी पैदावार वाली मिलेंगी तो फिर वो आगे बढ़ा देंगे कछु और आगे तो करेंगे। देखा यहाँ पर किसान काफ़ी प्रफुल्लित है। कहना रहा है मोदी जी ने जो योजना जो आज इसका शुभारंभ किया है ये काफ़ी लाभदायक है। आगे आइए आप। एक किसान और, क्या नाम आपका? किशोरी घोषी। किशोरी घोषी, कितनी ज़मीन है आपकी? हमारे पास 5-6 एकड़। 5। अभी क्या उसमें आप क्या की खेती करते थे? अभी मसूर मटर की बोलते थे, पानी की कमी के कारण। तो पानी की कमी थी। अब गेहूँ बोएंगे। गेहूँ तो पिसी हाँ, पानी हो जाएगा तो बहेंगे। तो पहले आप लोग पिसी नहीं बैठे थे? नहीं, कम बहुत थे पानी, कम बैठते थे। तो जो मसूर बोते थे आप बगैर पानी की हो जाती है? एक पानी में होती, नगावाग होती थी। जैसे अब पानी होगा तो गेहूँ बहेंगे। और क्या क्या दिक्कतें होती थी आप लोगों को पहले? बस हर दिक्कत है, पानी पशु पक्षी के लिए पानी नहीं, हर गर्मियों में परेशानी, हर चीज़ की परेशानी पानी का। पानी बगैर का है कुछ नहीं। तो अब जो आज जो मोदी जी ने जो शुभारंभ किया है केन बेतवा लिंक परियोजना का, इसमें आपके गांव जोड़े गए हैं, तो इस पे किस नज़र से देखते हैं आप? क्या क्या आपको लाभ होगा? अब बहुत लाभ हुई है, पानी की सहायता में फसल बेच कर, गेहूँ, धान है, गन्ना है, गेहूँ सब हुई है अब तो। और किसान है, सब्जी भी हो सका। और किसान है हमारे साथ। क्या नाम आपका? बताएं आप जो आज
आज खुशी का पहल है बुंदेलखंड में। सर मेरे पास ना जमीन है, जो कुछ होती जमीन जो मेरी भिंडी सूखी पड़ी थी। चलो आप आगे आइए, आप लोग इधर आए, पीछे दूर खड़े ना, पीछे आइए। क्या नाम आपका? बल्ले प्रजापति। हाँ बल्देव जी, पूछना चाहूंगा कि अभी काय की खेती करते थे आप? अभी हम वैसे पहले से चना माना थोड़ी खेती है, हमारे पास ज़्यादा है नहीं है। 1990 से कर रहा हूँ मैं खेती। बाहर जाते थे हम तो मजदूरी करते थे। क्यों बाहर क्यों जाते थे? पानी नहीं था मेरे पास, हाँ। तो मैं इसलिए बाहर मजदूरी करता था। कितनी खेती थी आपके पास? 2 बीघा। 2 बीघा थी बस। तो उसमें पानी नहीं था? पानी बिल्कुल है ही नहीं। तो बाहर प्लान कर। कभी गर्मी में पानी पीने की सोचने पड़ती, रात को डिब्बा लेके फिरते थे हम लोग। अब जब नरेंद्र मोदी ने योजना चलाई है, इसके हम बहुत आभारी हैं और हमें लाभ है। तो इससे अब खेती करते हैं, अब झोला लेने लगे हम, अब मजदूरी को नहीं जाते हैं, सुना है मैंने। अब तो अच्छा पानी आसों बरसो तो हम खेती कर रहे हैं। अच्छा, तो और जो नहर आ रही है इससे कितना लाभ होगा? बहुत सबको लाभ होगा, पूरे किसानों को लाभ होगा। पूरा लाभ होगा। हाँ। और पीने के पानी की समस्या? पीने की समस्या बिल्कुल नहीं है अभी, और ज़्यादा लाभ हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप देश के पीएम मोदी जी के लिए आज इतना बड़ा? नहीं, बुंदेलखंड में खुशी की लहर है। खुशी की लहर है और वास्तव में अच्छा किया है इन्होंने। इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत लाभ होगा। जो पानी की जो दिक्कत होती थी, वो दिक्कत का समाधान होगा। और सभी किसान भाई जो कि ज़मीन बेचकर पलायन कर रहे थे और पानी की दिक्कत से खेती का किसानी नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे लगता है कि सभी किसान भाइयों को इसका योजना का बहुत लाभ। आपने देखा जैसे दिगोड़ा के किसान का कहना रहा कि जो आज देश के मोदी प्रधानमंत्री जी ने जो केन बेतवा लिंक का भूमि पूजन शुभारंभ किया है, इससे टीकमगढ़ जिले के जो 131 गाँव होने को लाभ होगा। और आज जो जहां हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग से कवरेज किया है, यहाँ से दिगोड़ा के सर्कल के 31 गाँव के लोगों को, के हजारों किसानों को और लाखों किसानों को लाभ हो रहा है। जिसमें कहना रहा कि यहाँ पर पानी के अभाव में लोग खेती नहीं कर पाते थे, जिससे वो पलायन कर जाते थे, बाहर महानगरों में मजदूरी करने जाते थे और उनके खेत ऐसे ही पड़े रहते थे। लेकिन आज जो मोदी जी की जो लिंक परियोजना है केन बेतवा, उससे लोगों को आस जगी है और उनका कहना रहा कि निश्चित तौर पर अब वह अपनी ज़मीनें नहीं बेचेंगे और पानी मिलने से वह अपनी खेतों में खेती करेंगे और इससे पलायन भी रुकेगा। सूर्य प्रकाश गोस्वामी, NDTV न्यूज़, टीकमगढ़। केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्घाटन निवाड़ी जिले के किसानों के लिए बेहद खास है। किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उन्हें पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे पलायन, बेरोजगारी समेत कई समस्याओं से निजात मिलेगा। निवाड़ी के किसानों से ये बातचीत देखिए। केन बेतवा लिंक परियोजना एक ऐसी परियोजना जो बुंदेलखंड के किसान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। बुंदेलखंड का वो किसान जो कभी सूखा तो कभी अतिवर्षा के चलते पलायन को मजबूर था, उसको उम्मीद है कि इस परियोजना के लोकार्पण के बाद, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस पूरी परियोजना का लोकार्पण किया है, उसके बाद उनकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। उनकी ये जमीन है जो मेरे आप ठीक पीछे देख रहे हैं, वह सोना उगलेगी। इसी के लिए हम ग्राउंड रिपोर्ट बनाने के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उन किसानों से बात कर रहे हैं जिनको इसका लाभ मिलने वाला है। हम मोर्चा के गुंदरई गांव में मौजूद हैं और गुंदरई गांव के किसानों से बातचीत करते हैं। आप इस परियोजना को लेकर किस तरह से आसान्वित हैं, क्या उम्मीद है आपकी? ये निश्चित रूप से बड़ी ही सौगात है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे किसानों के लिए। जहां पानी के लिए लोग बहुत परेशान रहते थे, फसल नहीं कर पाते थे, आज वो अपने खेत तक पानी ले जाएंगे और फसल को अपनी बड़ी ही खुशहाली से उगाएंगे, जिससे हमारे किसानों को बड़ी ही खुशी का समय आया है। आपने कई दौरों को देखा है, पहले जो है लोग किसान आत्महत्या तक करने को मजबूर होते थे, बुंदेलखंड में कई किसानों ने की। इस परियोजना से आप क्या समझते हैं, कब क्या लाभ मिलेगा? इस लाभ ये मिलेगा कि भाई साहब अच्छी तो फसल होगी, धान गाएंगे हम, जब पानी मिलेगा तो धान गाएंगे, गेहूं गाएंगे, कछुआ गाएंगे, मठई गाएंगे, अरबी गाएंगे, कनौला गाएंगे। पानी में तो कुछ होने में नहीं ना भाई साहब, पानी देगा प्रधानमंत्री तो बहुत कछु लाभ मिलेगा किसान को। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपके लिए बहुत बड़ी सौगात, बहुत सौभाग्य भाग्य। आप एक युवा किसान और हैं, आप बताएं इस पूरी परियोजना से बुंदेलखंड के निवाड़ी जिले को किस तरीके के लाभ होंगे? भाई साहब, पहले तो ये है कि निवाड़ी जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसकी वजह से यहाँ की पानी में बहुत ज्यादा असुविधा है। आप चाहे बोर कराए या कुआं कराए, पानी नहीं मिल पाता है। जो ये परियोजना लिंक जो जुड़ रही है, इससे किसान के, जैसी नल जल योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाए, इसी किसान के खेत तक पानी पहुंचेगा। आज जो किसान पलायन करके पानी न होने के कारण करीब 5-5, 10-10 एकड़ छोड़ के दिल्ली मजदूरी कर रहे हैं, तो वो अपनी खेती पर, कुएं पर रहेंगे। तो खेती जो आज चांदी उगल रही है, कल लाल के सोना और हीरा उगलेगी, जो उसकी है वो अच्छी पच देगी। इसलिए
ये जो योजना जुड़ रही है वो लाभदायक है किसान के लिए। आप एक युवा किसान के तौर पर बताओ, अब तक क्या आपको खेती से लाभ का धंधा हो पाई आपके लिए? अब तक नहीं, अभी तक क्या है, पानी की कमी के कारण फसल सही नहीं हो पाती है। अब ये जो लिंक जुड़ रही है केन बेतवा, तो उससे पानी पर्याप्त मिलेगा और जहाँ बाढ़ आती है वहाँ बाढ़ भी नहीं आएगी, तो एक परियोजना से 2 लाभ होने वाले हैं। अच्छा दादाजी, आप बताएं क्या इस पूरी परियोजना से क्या लाभ देखते हो आप? पानी हो जाए तो अच्छी बात है, लाभ हो जाएगा उससे। अच्छा, आप फूलों की खेती भी करते हो यहाँ पे? बिल्कुल करते हैं। तो मतलब ये और उन्नत हो जाएगी? तो ये गर्मियों में जब ये सूख जाता था तो अब वो पानी मिलेगा उसमें तो और दूनी उपज होगी। तो मतलब गुलाब की खेती आपके 12 महीने चलेगी? 12 महीने चलेगी, बराबर 12 महीने चलेगी। कुछ युवा किसान भी मौजूद हैं, वो क्या कैसे देखते हैं, आप बताओ भैया, क्या लाभ मिलेगा केन बेतवा लिंक परियोजना से? बहुत पानी की बड़ी सुविधा असुविधा है इस समय, तो अगर पानी मिल जाए तो बड़ी अच्छी फसलें हम सुविधा। अच्छा आप बताओ किसान के तौर पे क्या। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।